Let's start with another day. चलो, आप सबका स्वागत है एक बार और। बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्या समझना है बेटा? स्टूडेंट है ना। और मेरे को क्या समझना है? ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी गुरु। चलो शुरू करें हम। तो देखो, हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा। तो हमने 6 स्टेप्स लिखी थी। उन 6 स्टेप्स को अब हम यहाँ एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला हमें जो काम करना है आज वो ये करना है हैशटैग के साथ बना के कि हमें सीखना है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशो at the time of एडमिशन। सब लोग नोट जरूर करो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कॉन्सेप्ट एक ही है, हो सकता है कि बुक में किसी लैंग्वेज अलग हो सकती है, मीनिंग सबका एक ही है। ठीक है, शुरू करें। देखो, तो केस नंबर 1, केस नंबर, मैं बोल लूं, नोट कर लो। When share of new partner is mentioned and sacrifice made by old partners is not given। ठीक है, when share of new partner is mentioned, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नए पार्टनर का शेयर क्या होगा, और सेक्रीफाई ओल्ड पार्टनर ने कितना किया है ये गिवन नहीं है। तो अब क्या करोगे? देखो, इस सिचुएशन में आप ऐसा एज्यूम करोगे क्या एज्यूम करोगे? अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी ये जो है, इसको बहुत तरीके से लिखा जाता है। ये इस केस को नाम दे दो तुम सबका मालिक एक। सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो यही होगा। मतलब आज तक जिनका रिटन एग्जाम होगा उनके लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो केस है वो यही केस है। हाँ, चूंकि अब एमसीक्यू में जाओगे तो एमसीक्यू में हो सकता है कुछ और भी केसेस यूज हो, अदरवाइज बेफिक्र हो के बिंदास जिन को रिटन एग्जाम देनी है उन में सबसे ज्यादा आने 99% चांसेस ये हैं कि यही वाला केस क्वेश्चन में आए। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से कैसे होता है ये समझो। दूसरे तरीके से, दूसरे शब्दों में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, सिर्फ क्या करेगा, ओल्ड ऐसा। ये जब ऐसा गंभीर अवस्था में देखता हूँ ना तो मेरे को बड़ा, ए और भी 2 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इन्होंने एडमिशन दिया सी को। ठीक है, सी को एडमिशन दिया और बोले साहब इसका है 1/6। ठीक है, इसका क्या है 1/6। इसका मतलब क्या हो गया, नए पार्टनर का शेयर दे दिया
और क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलेगा कि न्यू रेशो कैसे निकालो, सेक्रीफाइस क्या है, गेन क्या है, कुछ कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है रेशो के लिए। तो हमेशा यही कहने का मतलब है, इनका क्या मतलब है, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज मेंशन्ड, नए पार्टनर का शेयर मेंशन कर दिया 1/6, और ये नहीं बोला कि पुरानों ने कितना सेक्रीफाई किया। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, एक तो सिचुएशन देख के समझ जाओगे कि तुम्हारा ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया है, जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर दिया है, और रेशो की कोई चर्चा ही नहीं करी, तो भी कौन सा लगेगा, यही वाला लगेगा। ठीक है, सबका मालिक एक क्यों लिखा है भी समझाता हूं। अब आगे समझो, वो ऐसा भी कह सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर विल मेंटेन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसको आप कैसे कह सकते हो, ओल्ड पार्टनर्स विल maintain their old PSR। ठीक है ना, क्या है, ओल्ड पार्टनर अपना ओल्ड रेशो ही मेंटेन करेंगे, जब वो ऐसा बोल देगा तो भी यही केस लगेगा। तीन चीजें हो गई, एक तो क्या, क्वेश्चन ने ओल्ड दिया है, नया कितने के लिए आया ये दिया है, और कोई चर्चा नहीं करी तो भी यही, पार्टनर यदि पुराना रेशो मेंटेन करेंगे तो भी यही, बराबर है। आगे बढ़ूं, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एग्जांपल क्लियर है, ए और बी दो पार्टनर है, सी को एडमिशन दिया 1/6 के लिए। अब इसका आप कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैसे करोगे, हेडिंग दो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, दीदी हेडिंग दो, बोल तो रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग न्यू रेशो। ठीक, तो अब इसमें तुम ये मानोगे कि पूरी फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1। क्या मानोगे कि पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना है, 1। इसलिए अपन ने क्या लिखा, सबका मालिक है, याद रखना 1 है, तो ये पूरी फर्म का जो प्रॉफिट है वो क्या है, 1 है। कैसे है ये मैं अभी साबित करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, मैथ्स वाला बच्चा हूँ, है ना, तो डेरिवेशन की आदत है मेरे को, मैथ्स और फिजिक्स मैंने पढ़ा है तो मेरे को डेराइव करने की आदत है, ये फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो पूरे फर्म का प्रॉफिट तुमने क्या मान लिया, 1 में से तुम माइनस कर दो नए पार्टनर का शेयर 1/6, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। अब ये तुम्हारा हो गया, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो बेस तो 6 ही आएगा, है ना, 6 को 1 से डिवाइड किया तो 6, ऊपर मल्टीप्लाई किया 6 -1 इज इक्वल टू आया क्या, 5/6। देखो समझो, पूरे फर्म का शेयर कितना, 1, उसमें से तुमने क्या कर दिया, नए वाले का शेयर हटा दिया। अब ये जो बचा है 5/6, ये 5/6 बचा है, ये किसका है, पुराने पार्टनर का। देखो एडमिशन के बाद जो भी प्रॉफिट होगा तीनों को मिलेगा। हमने क्या माना कि पूरी फर्म का प्रॉफिट क्या रहेगा, 1 में से हमने क्या माइनस कर दिया, जो नया पार्टनर है उसका शेयर। अब ये जो बचा है 5/6, ये क्या है, ये ओल्ड पार्टनर का है, इसको तुम्हें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो। ये जो 5/6 आया बचा हुआ प्रॉफिट, ये क्या करो तुम, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो, सिंपल, नया रेशो निकल जाएगा, तो न्यू रेशो। ए कैसे निकालोगे, 5/6 फर्म का प्रॉफिट है, इंटू वो भाई का कितना है 3/5। ठीक है, काट पीट एक साथ करना, काट पीट एक साथ करना, ठीक है। तो ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, कितना 15/30, सही है। बी, बी का क्या है 5/6 इंटू 2/5 10/30। सी, सी का क्या है बेटा 1/6। देखो बेटे अब छोटा कर ले, छोटा किससे होगा, 6 से काटा तो 3 और है
6 है ना। फिर इसको काटा तो 5 से काटा तो 2 और 6, 2/6। ठीक है। अब एक चीज याद रखना बेटा यार, है ना, अनुष्का शर्मा जी ने एक बार हमको बहुत बड़ी बात बताई। क्या बताई? नहीं नहीं नहीं, सल्लू भैया ने बताई थी, सलमान खान साहब ने एक बात बताई थी। क्या बताई थी? बेबी को बेस पसंद है। तो न्यू रेशो जब भी तुम निकालोगे तो हमेशा तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा, बेबी को बेस पसंद है। 3 के नीचे 6, 2 के नीचे 6, और यहाँ भी क्या है 6, यानी ये क्या है, पूरा क्वेश्चन सही है। अब ऊपर का टोटल कर लो, रेशो क्या बना, ए बी सी का नया रेशो क्या बना, 3:1। अच्छा, एग्जाम के लिए ट्रिक है, एग्जाम के लिए ट्रिक। बेबी को बेस पसंद है, समझो बेटा। ओल्ड पार्टनर का शेयर तुमको दिख रहा है क्या, 3:2। टोटल कितना हुआ 5। नया कितने के लिए आया, 1/6 के लिए। इसके बेस में क्या है 6। यदि ये एक ऊपर फंसा दो तो उनका भी टोटल क्या हो जाएगा। तो रेशो क्या बन गया था, 3:1। वही रेशो क्या बन गया था, 3:1। क्लियर है। ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत है क्या, एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। वहां एक बार तुम बस ये याद रखना, बेबी को बेस पसंद है। यदि जो नए पार्टनर का शेयर है उसका, ये ऊपर वाले क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। तो ये जो न्यूमरेटर है इसको उधर चढ़ा दिया और उनका टोटल यदि इस बेस से मैच हो गया नए वाले से, तो वही क्या हो जाएगा तुम्हारा न्यू रेशो। लेकिन समस्या वहां होगी जहां गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना होगा। ठीक है। कभी भी शॉर्टकट हर सिचुएशन के लिए नहीं होते। शॉर्टकट्स या ट्रिक्स हमेशा सिचुएशन बेस्ड होते हैं। तो जब भी ये सिचुएशन होगी तो वहां आप ऐसा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, कोई समस्या, चलूं आगे, क्लियर है क्या? केस नंबर 2 में चलो, कि एक एग्जांपल और ले लें, एक एग्जांपल और ले लें। हाँ, एक एग्जांपल माहौल बना हुआ बना ही लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, 4-5 केस है ना। पहला है, देखो बेटा, इस बार अपन नाम चेंज कर देते हैं, है ना। क्या नाम है अपना, तीन पार्टनर है, ये 5 जैसा दिख रहा है क्या, अब सही है। ठीक है, पार्टनर है, इनका रेशो क्या है, बताओ, 5-4-3 है। इन्होंने एडमिशन दिया, ठीक है, एडमिशन दे दिया और क्या बोले, दादा तुम्हारा जो शेयर होगा ना क्या होगा, 1/4 ले लें कि चेंज करूं, जैसा तुमको हो। डन, आगे बढ़ो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान रहेगा और कुछ नहीं। आगे चले जाऊंगा, देखो अब इस सिचुएशन में तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं बोला, बोले कैलकुलेट न्यू रेशो, या यूं कह दे वो ओल्ड रेशो, कैलकुलेट न्यू रेशो व्हेन ओल्ड पार्टनर विल मेंटेन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एडीएस ने क्या बोला कि दादा हमारा तो 5-4-3 रहता है यार, तुम तुम्हारा देख लो यार। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, या वो कुछ भी नहीं बोले, सिंपल सा क्या लिख दे, कैलकुलेट न्यू रेशो। तो हमेशा क्या लगेगा, सबका मालिक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए, चलो थोड़ा सा जल ले लूं क्या, इतना भरा है मेरे को लगता है ये।
आगे बढ़े। तो हमारा फंडा क्या है गाइस कि हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बीच बीच में जो नोटिफिकेशन आते हैं ना वो साले हैंग कर देते हैं। क्या करोगे, पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना मानोगे, मतलब मजा आ गया, 1 माइनस 1/4 है ना, जिसका कोई नहीं होता 1 होता है। एक ट्रिक है, ये लिख तो दिया तुमने है ना, टेंशन ले हुई मत। क्या करो तुम, जो बेस में है ना उसमें से ऊपर वाला माइनस करके लिख दो, 4 माइनस 1, तो आंसर क्या हुआ 3/, ठीक है बराबर है। आगे बढ़ जाए। तो अब न्यू रेशो निकलेगा, न्यू रेशो कैसे निकलेगा, ए 3/4 इंटू ओल्ड रेशो क्या है 5/5, 4 3 है 5 12 है ना 12, डन। कितना है, हाँ 3/4 में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो शेयर निकलेगा, शेयर निकालने के लिए मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है ना, शेयर निकालने के लिए मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है। और ये जो 3/4 है ना इसी में मल्टीप्लाई करना है, जो ये कैलकुलेट हो गया आएगा 1, भाई 1 में से तुमने नए वाले का हटा दिया, अब ये जो बचा 3/4 ये किसका है, ओल्ड पार्टनर का है, तो उनके ओल्ड रेशो बांट दो, काम खत्म, जेन्युइन चीज, ठीक है। तो कितना आया 15/, यार फोन नहीं उठाया तो 48 ना, इतनी बार कोई लगाए तो सोच लेना चाहिए कोई समस्या भी हो सकती है। सही है ये, है ना, इसको सबसे आखिरी में लिख देते हैं 15/48, ठीक है। बी सॉरी बी नहीं है, डी है ना, ADS है ना। अब क्या है अगेन 3/4 है इंटू ओल्ड क्या है 4/12, तो कितना होगा 12/48 है ना। फिर कौन है S, S में क्या करोगे 3/4 इंटू 3/12, तो कितना हो गया 9/48, और K का क्या है 1/4। अब तुम्हें क्या कहनी है, K का 1/4 आया ना, 1/4 ही तो दिया था, हाउ इट इज पॉसिबल यार, 1/4 ही तो दिया था, देखो जहां क्वेश्चन लिखा है, तो सर जो दिया है वो या जो आया है, जो दिया है वो आया जो है वो तो ओल्ड का था, वो तो बढ़ गया ना, 3/4 तुमने तीनों बांट दिया ना, ये जो मल्टीप्लाई किया ये क्या है, ये जो मल्टीप्लाई किया वो क्या है, बांट दिया तुमने, है ना, बराबर है क्या, क्लियर है। आगे बढ़े, अब गाना गाना है, गाना गाना बेस पसंद। तो कौन सा ऐसा नंबर है यार, दिमाग की मत लगाओ, 48 को इसके बेस से डिवाइड कर दो नए पार्टनर के, तो 48 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा, तो बस उसी का मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, उसी का मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, तो आंसर क्या आया 12/48, ठीक है। तो बस अब लिख दो न्यू रेशो ADS और K क्या है 15 12 9 12, क्या ये किसी से छोटे हो सकते हैं, कोई ऐसा डिजिट जिससे सब डिविजिबल हो, 3 से काटा तो 5 4 3 और 4, ठीक है। ये इनका न्यू रेशो, आपको सबसे छोटा करके ही लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, डेसिमल में नहीं लिखना है, कंप्लीट नंबर में जहां तक कटेगा उतना लिखना है, सही सर नहीं हुआ तो फिर ठीक है बराबर। आगे चले जाएं।
क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, केस नंबर 2 में मूव ऑन कर जाऊं, ये है ना केस 2। केस 2 क्या है अभी ये देखो। क्योंकि जो केस सी था वो सबसे बड़े सर थोड़ा साइकिल का देख लेना यार, वो आए होंगे। गाड़ियां गलत जगह पे लग गई ना सर। ओके, तो केस 2 कह रहा है, फटाफट देखो यार। व्हेन देखो, व्हेन शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इज मेंशन्ड and new ratio of old partner is given। केस 2 क्या है बेटा? when share of old partner is mentioned and new ratio of old partner is given। क्या कह रहे हैं ये? 5 मिनट का वेट, ओनली 5 मिनट्स। जब क्या है? ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन है, ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन है और और दो न्यू रेशो भी गिवन है। बट ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो है वो नहीं है। सर ये तो कुछ और था ना इसमें। when share क्या? सर इसमें न्यू पार्टनर का नहीं दिया हुआ है ना। न्यू पार्टनर का दिया है सर और न्यू old पार्टनर partner का ओल्ड रेट नहीं, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो किया है, ओल्ड पार्टनर का न्यू और ओल्ड रेशियो किया है। न्यू रेशियो है ना ओल्ड पार्टनर सर? जो सर पुराना पार्टनर था उसका न्यू When रेशियो share of old partner is mentioned and चलो एग्जांपल देखो समझ में। एग्जांपल पार्टनर हैं कितने? 2 पार्टनर बहुत हो जाते हैं, पी और क्यू। तो पी और क्यू पार्टनर हैं और इनका रेशो है 3:2। इन्होंने एडमिशन किसको दिया? आर को। बहुत बढ़िया। आर को एडमिशन देना चाहिए अपने को 1/4। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं? अब आगे ये बोल रहे हैं न्यू PSR ऑफ P and Q will be 2:1। न्यू PSR ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तुम लोग पूरा लिखना है ना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ P and Q will be 2:1। देखो समझो, ओल्ड पार्टनर का शेयर दे दिया 1/4 और ये बता दिया कि नए पार्टनर फ्यूचर में क्या करेंगे? सर हवन नहीं करेंगे। पार्टनर अरे रुको, मैं फिर से समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन ने क्या किया, ये बता दिया कि जो नया पार्टनर है उसका ये रेशो है, लेकिन जो ओल्ड पार्टनर है वो फ्यूचर में क्या शेयर करेंगे। जब वो नहीं बताएगा तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बांट देते थे। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, सबका मालिक है, सेम प्रोसेस यहाँ भी है। लेकिन पिछले जो तुमने 2 केसेस किए उसमें क्या थे एग्जांपल्स में कि जो भी 1 माइनस करने के बाद जो आता था उसको तुम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बांट देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करोगे। इसमें क्या करोगे? जो रेशो दे दिया उनने 2:1 इसमें बांटोगे। प्रोसेस सेम है, पूरी प्रोसेस सेम है। देखो बोलो सर एक बार और वापस से। हाँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर सर देखो। पर जो आर जो था मत वो तो बोलो, न्यू था। समझो, अभी सॉल्यूशन होएगा तो समझ में आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर अपन और प्रैक्टिस करेंगे, है ना। घबराना नहीं है, बस देखो। तो अब इसमें न्यू रेशो का क्या है? पूरे फर्म का प्रॉफिट मानोगे 1 माइनस 1/4 तो कितना बचा? 3/4। हमने अभी तक जो किया था, हम क्या करते थे, ये 3/4 आया, इसको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बांटते थे, यानी 3:2 में बांट देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? 2:1 में बांटना है, बस। इसके अलावा कोई चीज नहीं।
जो सिचुएशन पहले दो एग्जांपल में थी सेम सिचुएशन यहाँ है, एक ही डिफरेंस है क्या कि पहले हम ये जो 3/4 आया है वो 3:2 में बांटते थे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे 2:1 में बांट देंगे। ये क्वेश्चन में दिया है साहब। ये क्वेश्चन में गिवन है, उन्हें लाल पेन से लिखा ना, क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्वेश्चन में है? P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted R as new partner for 1/4 share, है ना, ठीक है। And in future P and Q will share in the ratio of 2:1. बराबर है, डन, क्लियर है क्या, पक्का। ऑब्जेक्टिव के लिए कैलकुलेशंस आने के 100% चांसेस रहेंगे, इसलिए बड़े होशोहवास में बिना किसी नशे पत्ते। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत? सेम प्रोसेस है, बस सिर्फ एक ही डिफरेंस है, पहले हम ओल्ड रेशो में निपटा देते थे, अब क्या करेंगे जो क्वेश्चन ने नया रेशो दिया है उसमें बांट देंगे, बस 2:1 में बांट देंगे। यानी कि P का क्या निकलेगा, P और Q लिया है क्या तुमने? P का रेशो कैसे निकालोगे 3/4 into 2/3, और Q का कैसे निकालोगे 3/4 into 1/3, 6/12, और इसका 3/12। अच्छा एक चीज और बेटा, R का क्या है 1/4। हाँ, इनको काट दो तो 3 से काटोगे तो कितना आएगा 2/4, और इसका क्या आएगा 1/4, और इसका 1/4 है ही सही। बेस सेम हो गया सबका, तीनों का बेस सेम हो गया ना, गाना अपना कंप्लीट हो गया। तो P Q R न्यू रेशो क्या होगा 2:1:1, ठीक है। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ योर सिंपलिसिटी और फॉर ट्रिक्स टू सॉल्व इन MCQ, तुम्हें यहाँ 1/4 दिया है, 1/4 दिया है, और यहाँ 2:1 दिया है, ये टोटल 3 हो रहा है। यदि इसके बगल में 1 लगा दोगे तो 4 हो जाएगा, बगल में 1 लगा दोगे तो 4 हो जाएगा ना, बस क्लियर है, ठीक है। आज की रामायण यहाँ समाप्त करता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद।